Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 है जो कि सब्जेक्ट इंग्लिश की है फॉर क्लास 8। ये आपकी एक पोएम में से ली गई है, द एंट एंड द क्रिकेट। चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। रीड द सेंटेंस बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। जो आप पे अप्लाई होता है वो आप इस पर टिक करेंगे। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। आप हमेशा अपना टाइम पे काम कंप्लीट कर लेते हैं, या कभी कभी करते हैं या कभी नहीं करते। तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा करते होंगे, तो आप यहाँ पर ऑलवेज पे टिक कर सकते हैं। आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। कि आप अपने प्लान्स को और जो आपको काम करना होता है उसको, एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। टास्क को और एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। अगर हमेशा करते हैं तो ऑलवेज पे टिक करेंगे, कभी कभी करते हैं तो समटाइम्स पे, और कभी नहीं करते तो नेवर पे। थर्ड आपका दे रखा है, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब भी आप काम करते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, आप किसी दूसरी चीज़ में लग जाते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर ऐसा होता है तो ऑलवेज करेंगे, और अगर नहीं होता, समटाइम्स कभी कभी होता है, कभी कभी तो सबके साथ ही होता है, और अगर कभी नहीं होता तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने वर्क से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो आप यहाँ पर नेवर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट। एक आंट और क्रिकेट के बारे में ये पोएम दे रखी है। द क्रिकेट स्पेंड द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। तो क्रिकेट क्या करता है कि पूरा जो समर होता है, गर्मियाँ, अपने सिंगिंग और प्लेइंग में स्पेंड कर देता है। ही डजेंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। और फ्यूचर के लिए कुछ प्लान नहीं करता। व्हेन द विंटर्स अराइव, जब विंटर्स आते हैं, ठंड आती है, ही हैज़ नथिंग टू ईट। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं होता। ही डिसाइड्स टू आस्क द आंट फॉर हेल्प। और वो क्या डिसाइड करता है कि वो आंट के पास जाए, चींटी के पास जाए मदद लेने के लिए। Now read the first two stanzas from the poem and answer the questions that follows. अब हम स्टैंजा नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे, और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके आंसर देंगे। चलिए फर्स्ट स्टैंजा पढ़ लेते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। एक सिली यंग क्रिकेट है जो उसको हैबिट है गाना गाने की, ठीक है, उसकी हैबिट बनी हुई, लाइफ स्टाइल है उसका। थ्रू द वार्म सनी months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home। अब वो कंप्लेन कब करता है? पहले तो वो जब स्प्रिंग और समर होते हैं तो वहाँ पर पेलेंटी ऑफ फूड होता है आसपास, तो आराम से खाना खा सकता था। तो वो अपने आप को किस में इंडल्ज रखता है? सिंगिंग में और प्लेइंग में इंडल्ज रखता है, उसी में अपने आप को बिजी रखता है। हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी। अब जब एकदम से विंटर्स आने वाले होते हैं तो, एंड विंटर्स वॉज केम कम, तो जब विंटर्स आने वाले होते हैं उसका कबर्ड क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। एक टुकड़ा तक नहीं होता जो उसके पास हो। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। और जो ग्राउंड होता है, क्योंकि ठंड आ रही होती है तो वो पूरा स्नो से भर जाता है, कवर्ड हो जाता है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। एक फ्लावर भी उसको दिखाई नहीं देता। नॉट अ लीव ऑन अ ट्री। एक ट्री के ऊपर उसको लीव भी दिखाई नहीं देती। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। कि वो क्रिकेट कहता है अब मेरा क्या होगा, जब मुझे तो, मैंने कबर्ड में कोई खाना मेरे है नहीं, और अब ठंड आ गई है और सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ फैली हुई है, और एक पत्ती भी उसको नहीं दिखती, एक फ्लावर भी उसको नहीं दिखता। पहले तो जब गर्मी थी तो उसको बहुत ही पेलेंटी ऑफ फूड मिल रहा था, फ्लावर्स भी थे, लीव्स भी थी, हर जगह हरियाली थी, तो उसको आराम से खाने को मिल रहा था। तो वो कहाँ पर इंडल्ज था? अपने सिंगिंग और प्लेइंग में इंडल्ज था। चलिए अब स्टैंजा नंबर 2 पढ़ लेते हैं। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अब जब उसकी स्टार्वेशन, जब वो भूख से मर रहा था और उसके पास कुछ नहीं था खाने को, तो उसकी जो भूख थी वो बढ़ती चली गई। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट। और वो पूरा गीला सा हो रहा था। एंड ट्रेमलिंग विथ कोल्ड। और क्या हो रहा था? वो काँप रहा था ठंड के मारे। यहाँ पर आप देखो डायग्राम में दिखा रखा है, वो आंट के घर गया है और ही इज़ हैविंग एन एम्ब्रेला। उसके पास अम्ब्रेला है और वो काँप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू मिजरी आंट। और फिर वो कहाँ पर जाता है? एक आंट के पास जाता है, मिजरी आंट के पास जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। कि उसको वो कुछ दे दे खाने के लिए, उस जिससे वो बच जाए। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। और उसको शेल्टर दे दे
जो बारिश हो रही है उससे बचने के लिए, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसको कुछ खाना दे दे खाना खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो कुछ लेना चाहता था। ही डिड रीपे इट टुमारो, और वो क्या कह रहा था कि मैं अगली बार या कल तुमको वो वापस कर दूंगा, अभी तुम मुझे खाना दे दो। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर उसको वो चीज़ नहीं मिली तो वो क्या होगा, वो मर जाएगा भूख से और गम से वो मर जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजाज। तो एक कैरेक्टर तो आपका क्या है, आंट, एंड दूसरा क्या है, क्रिकेट, राइट। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Why did the cricket complain? कंप्लेन क्यों करता है? There was no food in his cupboard, इसलिए कंप्लेन करता है, उसके कबर्ड में कुछ नहीं होता। He could not sing and dance, वो तो वो कर सकता था, डांस भी कर रहा था, सिंग भी कर रहा था। He did not like summers, और या उसको समर्स नहीं पसंद थी। तो उसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा, कि उसके कबर्ड में कुछ नहीं था इसलिए वो कंप्लेन कर रहा था। There was no food in his cupboard. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find 3 words from the first stanza एसोसिएटेड विथ समर एंड स्प्रिंग। हमको 3 वर्ड्स निकालने हैं फर्स्ट स्टैंजा से जो समर और स्प्रिंग से रिलेटेड हैं। तो वो 3 वर्ड्स कौन से, वार्म, सनी एंड गे, गे समर्स, ठीक है। तो ये वार्म, सनी एंड गे समर्स आर द 3 वर्ड्स। तो यहाँ पर आप वो लिख लेंगे, वार्म, सनी एंड गे, ठीक है। तो ये आपको 3 वर्ड इसमें लिखने हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 2 फ्रेजेस लाइन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स, कि वो किससे एसोसिएट करें, कि विंटर्स कब स्टार्ट हो रहे हैं उससे एसोसिएट करें। आपको ऐसी लाइन्स और फ्रेजेस निकालने हैं फ्रॉम स्टैंजा 1। 2 लाइन्स हैं, एक तो ये फ्रेज है एंड विंटर वॉज कम, ठीक है, और एक ये है ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, कि जो ग्राउंड है पूरा स्नो से कवर्ड था। तो ये आप 2 लाइंस आंसर नंबर 4 में लिखेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ पर आ जाते हैं। व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर द फ्रॉम द आंट। आंट से उसने कौन सी हेल्प मांगी, तो पहला मनी मांगी, पैसा मांगा, नो पैसा तो नहीं मांगा था उसने। फूड और शेल्टर मांगा था, खाना और उसको रहने की जगह चाहिए थी। वार्म क्लोथ्स भी नहीं मांगे थे उसने। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, फूड एंड शेल्टर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, जो शॉर्टेज ऑफ फूड से रिलेटेड हैं। तो दोज वर्ड्स आर स्टारवेशन, ठीक है, और फेमाइन। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा खाना कम है और वो भूख से मर रहा है, स्टार्व कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स आप इसमें आंसर नंबर 6 में लिख देंगे। 7th क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द सेकेंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं जो राइम करते हैं। जैसे कि रेन का क्या हो गया, ग्रेन, और टुमारो का बोरो, ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पर आप रेन के साथ क्या लिखेंगे, ग्रेन, रेन, ग्रेन, टुमारो, बोरो, एंड बोल्ड का कोल्ड, ठीक है, ये लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जो एक जैसे साउंड करते हैं, कोल्ड, बोल्ड का कोल्ड, रेन का ग्रेन, टुमारो का बोरो। होपफुली आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।